हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आप सभी का आज के इस दैनिक मनन में मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम मरकुस के दूसरे अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जैसे ही हम दूसरे अध्याय में जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक लकवे से ग्रसित रोगी के बारे में वर्णन मिलता है कि कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह आया और लोगों को सुनाई दिया कि वो कफरनहूम में आया है। तो बहुत से लोग उस घर में एकत्रित हो गए और वहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए कि वहाँ पर पाँव रखने तक की जगह नहीं थी। और वो लोगों को प्रवचन दे रहा था, संदेश दे रहा था। और जब इस अध्ययन को हम करते हैं या इस सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यह जिक्र आया है कि कुछ लोग हैं जो एक मनुष्य को उठाकर लेकर आते हैं और जब प्रभु यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पाते तो वो उस घर की छत को खोलते हैं और ऊपर से जहां यीशु मसीह बैठा था वहां पर उस खाट में रखकर उसको उतार देते हैं। और यीशु मसीह उस व्यक्ति को देखकर कहता है, तेरे पाप क्षमा हुए। जब इस बात को जो शास्त्री लोग थे जो वहां पर खड़े थे वो जब सुनते हैं तो कहते हैं ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, इसके पास ये अधिकार कहां से आया, ये क्यों कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। उनकी मन की व्याथा को जानकर प्रभु यीशु मसीह कहता, तुम मन में विचार क्यों कर रहे हो? क्या सहज है इसको बोलना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाओ चल फिर? और यीशु मसीह कहता, ताकि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह कई बार क्यों बोला मेरे प्रियो? कई बार कुछ लोग यीशु मसीह के पास है और हर बार प्रभु यीशु मसीह कई बार इस शब्दों का उपयोग किया, उच्चारण किया कि तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के सेवा कार्य के समय का या प्रभु यीशु मसीह के काल में जब लोग के बीच में प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवाओं को दिए, तो जो उस समय के धार्मिक गुरु लोग थे, जो जिनका एक पूरा एक ओहदा था, एक समाज था जिनको परमेश्वर ने उस सेवा कार्य के लिए निर्धारित किया था, तो इन धार्मिक गुरुओं के विषय में या उस समय के लोगों के विषय में एक विचारधारा थी कि अगर कोई शख्स बीमार है, अस्वस्थ है, चाहे वो अंधा हो या लंगड़ा हो या बहरा हो या गूंगा हो, तो उनकी ये सोच थी कि ये सब कुछ इस शख्स के या इस इंसान के जीवन में इसलिए घटित हुआ है क्योंकि या तो इनके इसके माता पिता ने कोई गुनाह किया है या फिर इनके कोई पूर्वजों ने कोई गुनाह किया जिसके कारण इनको ये प्रतिफल मिला है। तो ऐसे लोगों को जो बीमारी से जूझते थे, जिनके जीवन में बहुत सी बीमारियां थी या बहुत सी दुर्बलताएं थीं, ऐसे लोगों के विषय में इन समाज के लोगों की ये सोच थी कि ये किसी ना किसी पाप का परिणाम है जो अपने शरीर में लेकर ये घूम रहे हैं। इसीलिए कई बार प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के सामने देखते हुए ऐसे लोगों को ये शब्दों का उच्चारण किया कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, ताकि वे धार्मिक गुरु समझ लें कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को, अर्थात मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और इसलिए वचन में लिखा है कि जब एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है तो वो उससे कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह उससे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए, और उसे छूता है और उसी घड़ी वो शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे लोगों को, जो कोढ़ी लोग थे, तो ऐसे लोगों का समाज में कोई उठना बैठना नहीं था, और दूसरी शब्दों में कहा जाए तो उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था, समाज से निकाल दिया गया था, अपने नगरों से उन्हें निकाल दिया जाता था। जो अशुद्ध लोग रहते थे, जो कोढ़ी लोग थे, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग थे, ऐसे लोगों के प्रति लोगों की धारणा बहुत अलग थी। और सबसे गलत स्थिति तो ऐसे लोगों के प्रति थी जो कोढ़ से पीड़ित थे, जो अशुद्ध लोग थे। उनको पूरे नगर से एक अलग स्थान नगर के बाहर दे दिया गया था जहां पर वे रहते थे जब तक उनका कोढ़ ठीक नहीं हो जाता था। अगर सही अर्थों में कहा जाए तो ऐसे लोगों को जो बीमारियों से, कुछ दुर्बलताओं से या कोढ़ से ग्रसित थे, ऐसे लोगों के प्रति लोगों की धारणा यह थी कि ये किसी पाप का परिणाम है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में ऐसे लोग आए तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, ताकि लोग, समाज और जो धार्मिक गुरु हैं ये इस बात को जान लें कि अब इनकी दुर्बलता खत्म हो रही है। और चूंकि तुम जो सोचते हो कि इनके पापों का परिणाम है, तो मुझे वो अधिकार मिला है कि मैं लोगों के पापों को क्षमा करने का अधिकार भी रखता हूं। और जब जो लकवे का ग्रसित रोगी था, और ये घर जिसके विषय में जब आप आगे मनन करेंगे, दूसरे सुसमाचारों को पढ़ेंगे, तो बताया गया है कि ये पतरस का घर है और पतरस ने अपने घर में एक सभा रखी है जिसमें यीशु मसीह उपस्थित है और यीशु मसीह लोगों को प्रवचन दे रहा है।
बहुत सी भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे उसके वचनों को सुनने के द्वारा और चंगाई को पाने के द्वारा उसके पीछे 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 चलती थी। पतरस के घर में जब कफरनहूम में यीशु मसीह आए तो एक बड़ी भीड़ वहां इकट्ठी हुई और यीशु मसीह के वचनों को भी सुन रही थी। और कुछ लोग एक शख्स को जो उसके मित्र थे वो लेकर आते हैं और उसे खाट समेत खपरेल को हटा के उस घर से नीचे यीशु मसीह के पास छत पे से नीचे उतारते हैं जहाँ यीशु मसीह बैठा था। और वो उन शास्त्रियों को देखते हुए कहता है, तेरे पाप क्षमा हुए। जब इस बात को वो शास्त्री सुनते हैं तो उससे कहते हैं, तुझे ये अधिकार कहाँ से मिला? जैसे अभी मैंने बताया कि चूंकि वो ये सोचते थे कि ये दुर्बलताएं इनके गुनाहों या इनके माता पिता के गुनाहों का परिणाम है या इनके पूर्वजों के गुनाहों का परिणाम है, जो ये अपने जीवन में इन दुर्बलताओं को लेकर चल रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को स्वस्थ करता था और कहता था, तेरे पाप क्षमा हुए, ताकि वे धार्मिक गुरु इस बात को समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। जब लोगों ने ऐसा कहा तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे वार्तालाप करी और कहा, तुम मन में विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, ताकि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार भी है। लेकिन मैं ऐसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाओ चल फिर। और वो लकवे का रोगी स्वस्थ हो जाता है और अपने घर को लौट जाता है। आगे जब प्रभु यीशु मसीह चलता है तो वचन में लिखा है कि महसूल लेने वाला हलफई का पुत्र जो चुंगी पर बैठा हुआ था मत्ती, उसको प्रभु यीशु मसीह आमंत्रित करता है। ऐसे लोगों को जो रोमी साम्राज्य के लिए काम करते थे, कर लिया करते थे, चुंगी पे बैठा करते थे, ऐसे लोगों के प्रति भी, महसूल लेने वालों के प्रति भी, ये धार्मिक लोगों की और समाज ने एक ऐसी छवि बना के रखी थी कि ऐसे लोग गुनहगार हैं, ये लोग पापी लोग हैं और वे उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को किया तो उसने अशुद्धों को छुआ, उसने कोढ़ियों को छुआ, उसने बीमारों को ठीक किया, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को ठीक किया। यहां तक अब तो वो उन महसूल लेने वालों को भी अपने पास बुला रहा है और उनके साथ संगति कर रहा, भोजन कर रहा है। और वचन में लिखा है कि जब पता चला कि वो एक घर में हैं और बहुत से महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले और अशुद्ध लोग उसके साथ, पापी लोग उसके साथ जब भोजन कर रहे थे, तो ये शास्त्रियों ने, फरीसियों ने फिर से एक प्रश्न उठाया कि ये कैसा शख्स है जो पापियों के साथ भोजन कर रहा है। और तब प्रभु यीशु मसीह वहाँ वो कथन कहता है कि जो इंसान को जो वैद्य की ज़रूरत जो है वो भले चंगों को नहीं होती है पर बीमारों को होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं पर पापियों के लिए आया हूँ। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उस बात को प्रदर्शित कर रहा है, इस बात को बता रहा है कि मेरे आने का उद्देश्य क्या है। मेरे आने का उद्देश्य अपने उन लोगों के लिए नहीं जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन मैं उनको बचाने आया हूं जो गुनहगार हैं, जो पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने संदेश में लोगों को मन फिराव का और अपने जीवन को गुनाहों से फेर लेने का संदेश दिया। और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुन के अपने जीवन से परिवर्तित हुए और प्रभु के करीब आए। आगे सुसमाचारों में हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर महसूल लेने वाले हैं और यीशु मसीह उनके साथ भोजन कर रहा है और शास्त्री लोग कह रहे हैं, तू पापियों के साथ भोजन करता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं आया ही इसलिए हूँ, मैं धर्मियों को बचाने नहीं पर पापियों को बचाने आया हूँ। लेकिन ये धार्मिक गुरु पहचान नहीं पा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था। आगे जब हम वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर उपवास के विषय में प्रश्न आता है। वे कहते हैं कि तेरे चेले तो उपवास भी नहीं करते और उनके जीवन में कई ऐसी बातें थी, नियम जिनको वो बांधे हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर भी स्पष्ट करता है, वो कहता है जब तक दूल्हा उनके साथ है, बारातियों के साथ है, तो बारातियों को उपवास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक समय आएगा जब दूल्हा उनके बीच में से उठा लिया जाएगा, उनके बीच में नहीं रहेगा, तब वे उपवास करेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में, अपने पुनरुत्थान के बारे में और अपने स्वर्गारोहण के बारे में बात कर रहा था कि अभी तो मैं अपने लोगों के साथ हूँ, अभी मैं उन्हें वचन दे रहा हूँ, मन फिराव का संदेश दे रहा हूँ। लोग मुझे पकड़ेंगे, मारेंगे और मैं कब्र में चला जाऊँगा, लेकिन तीसरे दिन अपने कथन के अनुसार मैं फिर से पुनर्जीवित होऊंगा और स्वर्ग पर लोगों के देखते देखते उठा लिया जाऊँगा। और ऐसा हुआ भी, हम आगे सुसमाचारों में पढ़ेंगे। लेकिन जो मुख्य बात है, यीशु मसीह कहता है कि अभी जब दूल्हा साथ में है तो उन्हें उपवास करने की जरूरत क्या है। लेकिन एक समय आएगा जब दूल्हा नहीं रहेगा, तब वे उपवास करेंगे। आगे सब्त के विषय में बात करते हैं और वो कहते हैं कि सब्त के दिनों में जब उसके शिष्य निकल रहे थे, उन्होंने बालें तोड़ी और वो खाने लगे तो कहने लगे कि सब्त के दिनों में भी तेरे शिष्य तो कार्य कर रहे हैं, ऐसा करना उचित नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर भी अपनी उन शिक्षाओं को देता और उन बात को बताता है कि सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए बनाया गया है। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है।
तो प्रभु यीशु मसीह अपने सारे सेवकाई के दौरान अपने वचनों को, अपनी बातों को भी प्रकट कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस दूसरे अध्याय में हमें सीखने को मिलता है, और मरकुस उस बात को बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ धर्मियों के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए आया। इसलिए कई बार प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को इसी प्रकार से संबोधित किया, जो बीमार थे, अस्वस्थ थे, उनसे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और हर शख्स जो यीशु मसीह के पास आया, उसने चंगाई को पाया। आज मुझे और आपको इस वचन के द्वारा ये सीखने को मिलता है कि वो प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए आए, जैसा वचन कहता, वो पापियों के साथ गिना गया, पापियों के साथ उसको बिठाया गया, उसकी उपमा दी गई उसे कि वो पापियों के साथ ठहराया गया। जो वचन था वो पूरा होता है। और जैसा कि लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उन चुंगी लेने वालों के साथ, उन पापियों के साथ सम्मिलित करता अपने आप को, जिनको समाज ने, जिनको धार्मिक गुरुओं ने तिरस्कार कर दिया था, प्रभु यीशु मसीह उन्हें स्वीकार करता है। मरकुस का दूसरा अध्याय मुझे यही बता रहा है कि जिनको लोगों ने तिरस्कार कर दिया, जिनको लोग अपने जीवन में स्वीकार करना नहीं चाहते, जिनको बहिष्कार कर दिया, जिनको अपने साथ तालमेल करना नहीं चाहते, प्रभु कहता है कि मैं ऐसो ही का स्वामी हूँ, मैं ऐसे ही लोगों का प्रभु हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। अगर किसी ने तुम्हारा तिरस्कार किया है, किसी ने तुम्हारा बहिष्कार किया है, किसी ने तुम्हें तुच्छ समझा है, तो तुम तुच्छ नहीं हो, पर तुम मेरे दिल के करीब हो। मैं तुम्हें अपने करीब बुलाता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे पापों के खातिर अपने आप को बलिदान करता हूँ और तुम्हें एक नया जीवन देता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जब हम गुनहगार ही थे, तब प्रभु मेरे और आपके लिए मारा गया। आज हम इस बात को विश्वास करते हैं। प्रभु ने हमें एक अवसर दिया, मौका दिया है कि हम उसकी राहों में चलें, प्रभु के प्रेम को पहचानें, क्योंकि उसने मुझे अपने करीब बुलाया है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूं कि आज का वचन आपने जरूर आशीष को पाया होगा। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर से पुनः आपके उस प्रेम के लिए, दया करुणा के लिए प्रभु, कि आपने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। क्योंकि एक मेमने का बलिदान होना प्रभु ज़रूरी था, क्योंकि जब आप अपने आप को बलिदान कर रहे थे प्रभु, कलवरी के उस क्रूस पर, हर एक मानव जाति के गुनाहों के लिए प्रभु, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में पापों की क्षमा और उस अनंत जीवन को पाते हैं। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि अब हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं प्रभु, लेकिन हमें सिर्फ आप पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आपके बलिदान पर हम विश्वास करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे गुनाहों को प्रभु माफ़ किया है और हमें एक नया जीवन दिया है कि हम तेरे साथ युग युगानुयुग तक तेरे संग रहने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु, आज के इस पहर में हर एक सुनने वालों को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। और आज अगर जैसी भी, जिस किसी की भी प्रभु, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है पिता, प्रार्थना निवेदन है प्रभु, जिनकी आवश्यकताएं प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार प्रभु आप उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें और अपने आशीषों को प्रभु उनके जीवनों में उंडेले प्रभु, ताकि वे अपने जीवन में आपकी आशीषों को पाने पाएं। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु, जो कुछ हमने मांगा है आपने हमें दिया। हम धन्यवाद देते हैं अपने आप को और आज के इस वचन को, और हर एक सुनने वालों को प्रभु आपके ही सामर्थ्य, सुरक्षा और बलवंत बड़े हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता, त्राण करता और फिर से जल्द आने वाले यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप सभी के साथ और हर एक सुनने वालों के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। आज के दिन को प्रभु के साथ बड़े आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और प्रभु का शुक्रिया अदा करें। गॉड ब्लेस यू।